अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ना, ये संडे का व्लॉग है। मैंने पूरे दिन संडे किस तरह से एक्सपेंड किया, हमने क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया, तो चलें आपसे शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, संडे की सुबह हो चुकी थी और बच्चे और हस्बैंड जो है ना हलवा पूड़ी लेकर आ चुके थे, क्योंकि मेरे घर जो है ना संडे की सुबह ज़रूर जो है ना वो हलवा पूड़ी का नाश्ता किया जाता है। तो बस वैसे तो अभी पूरे 2 महीने बाद जो है ना हमने ये हलवा पूड़ी का नाश्ता किया है, क्योंकि पूरे महीने तो पहले रमज़ान का गुज़रा, उसके बाद ये ईद का जो है ना पूरा मंथ गुज़र चुका था। हमने अभी अभी तक हलवा पूड़ी नहीं खाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आपको पता ही है कि ज़रा तबीयत वग़ैरह ख़राब हो गई थी, तो हम खुद भी जो है ना इस तरह का नाश्ता अवॉइड कर रहे थे। लेकिन आज जो है ना बच्चे बिल्कुल बेकाबू हो गए थे कि नहीं, हमने आज खाना ही है ना, तो बस तो बच्चों के लिए फिर मँगाना पड़ा। हालाँकि हस्बैंड को मैंने जो है ना वो घर का सिंपल सा नाश्ता बना के दिया था, और यहाँ पे जो है ना फिर मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ। और ये वाहिद एक नाश्ता है जो बच्चे बड़ा मेरे शौक़ से खाते हैं, और ख़ुद इसका जो है ना खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मम्मा जल्दी से निकाल दें, जल्दी से निकाल दें। ये देखिए, हम लोग डाइनिंग टेबल के सामने खड़े होके ना वो वेट कर रहे होते हैं कि मम्मा जल्दी से निकाल दें, वरना पूरे वीक जो है ना मैं उनके पीछे नाश्ता लेके भाग रही होती हूँ। और सिर्फ़ संडे का एक ऐसा नाश्ता होता है कि बच्चे जो है ना वो खुद उठा कर जो है ना दस्तरखान पे रख रहे होते हैं, और बड़े बेताबी से जो है ना वो नाश्ता लगने का वेट कर रहे होते हैं। तो मुझे एक तरह से ना ये बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे देखिए, बच्चे खुद उठा के जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे, सॉरी, दस्तरखान पे ले के जा रहे हैं कि बस जल्दी से मम्मा हमें ना लगा दें, ताकि हम अपना जो नाश्ता है वो एंजॉय कर सकें। तो बस यहाँ पे मेरे बच्चों ने सारा खुद ही दस्तरखान लगाया था उस दिन। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले क्या काम स्टार्ट हो जाता है, किचन क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, बर्तन धुलने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से बर्तन धो रही थी। एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि जब आप बाहर से नाश्ता मंगाते हो तो बर्तन वगैरह ज़रा कम ही निकलते हैं। हालाँकि मुझे अपने हस्बैंड को भी नाश्ता बना के देना था, तो उनको फटाफट से मैंने नाश्ता वगैरह बना के दे दिया। इसके बावजूद भी ना आज बर्तन बहुत कम निकले थे, क्योंकि बच्चों के लिए और मेरे लिए तो बाहर से ही नाश्ता आ गया था, तो नाश्ता बनाने की ज़रूरत ज़रा नहीं पड़ी थी। तो इस वजह से बर्तन भी जो है ना बहुत ही कम निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी खुशी होती है जब संडे वाले दिन बर्तन कम होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी खुशी होती है। हालाँकि दूसरे काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस दिन जो है वो सफाई वाली आंटी भी नहीं आती हैं, और एक्स्ट्रा जो है वो काम आ जाते हैं, क्योंकि वीकली ग्रॉसरी भी आ रही होती है संडे वाले दिन। तो बहुत ज़्यादा जो है ना काम बढ़ जाते हैं, लेकिन बर्तन का एक ये सिलसिला हो जाता है कि बर्तन थोड़े कम निकलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना फटाफट से बर्तन वगैरह धो रही थी, क्योंकि मुझे पूरा जो किचन है ना उसे साफ़ वाफ़ करके रखना था, खाना बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता करने के बाद जाएँगे ग्रॉसरी लेने, वीकली जो ग्रॉसरी आती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे बर्तन वर्तन धो लिए। ये अपना डस्टबिन जो है, मैं इस डस्टबिन को भी जो है ना, ये किचन का डस्टबिन है और इसे भी मैं रोज़ाना वॉश करती हूँ, और इस तरह से शॉपर पहना के जो है ना फिर मैं इसमें कचरा वगैरह जो जो भी है वो डालती हूँ। इसके बाद जो है फिर यहाँ पे सिंक वगैरह भी धोना होता है रोज़। अच्छा, ये जो सिंक मैं रोज़ धोने के बावजूद भी जो है ना आप लोगों को ये काले-काले से दाग धब्बे नज़र आ रहे होंगे, वो इस वजह से है ना कि मेरे यहाँ जो पानी आता है ना वो बोरिंग का पानी आता है। मीठा पानी आता है, लेकिन बहुत आपको पता है कम-कम आता है अब तो पानी। लेकिन जो है ना मेरे यहाँ रोज़ बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता है ना, तो इस वजह से मेरा सिंक और मेरा मार्बल वगैरह जो है ना वो इस तरह से ब्लैक सा पड़ गया है। हालाँकि मैं इसकी डेली सफाई करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना जो रिज़ल्ट इसके मिलने चाहिए ना वो नहीं मिल पाते, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ना, क्योंकि अभी मेरा किचन बने हुए इतना टाइम नहीं हुआ। कैबिनेट्स तो ख़ैर मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही नए लगवाए हैं, लेकिन ये मार्बल वगैरह लगे हुए भी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो कोई 5-6 साल ही हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है ना इसमें इस तरह से दाग धब्बे लग गए कि ना देखने में बहुत अजीब लगता है ना, तो बहुत दुःख होता है देखकर मुझे अपने किचन को ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना मैं अपने इस मार्बल को भी चेंज कराऊँगी, अगर मेरे पास पैसे हुए तो। लेकिन जो है ना जहाँ पे चूल्हा वगैरह है ना, उसके उस साइड जो मेरा मार्बल है ना वो बिल्कुल वाइट है, लेकिन जहाँ पे पानी वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो वो पूरा जो मेरा एरिया है ना वो बिल्कुल ब्लैक सा पड़ गया है। तो मुझे देख के बहुत ही जी, अब मैं साफ़ करूँगी ये चूल्हा, और चूल्हा जो है ना वो मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ।
और वैसे तो आप लोग भी सभी साफ़ करते होंगे, लेकिन पता नहीं आजकल जो है ना चूल्हे की क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है मार्केट में। ये चूल्हा लिए हुए भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल हुए हैं और चूल्हा मेरा इतना ख़राब हो चुका है, इसकी सारी जालियाँ जो है ना वो टूट रही हैं। यानी कि अब मेरा जो किचन है ना वो मेंटेनेंस माँग रहा है काफ़ी ज़्यादा। चूल्हा भी ख़राब हो रहा है, सिंक और मार्बल वग़ैरह है ना वो भी मेरा ख़राब हो रहा है। तो बस यहाँ पे जो है ना मुझे काफ़ी अब मेंटेनेंस की जो है ना टेंशन हो रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा था कि भई अब ना मुझे थोड़ा-सा किचन को ना ठीक करके दें, आपने कैबिनेट्स इतने प्यारे लगवा दिए हैं, अब थोड़ा मार्बल वगैरह पे जो है ना वो तवज्जो दे दें, ताकि ना फिर थोड़ा-सा ज़्यादा और अच्छा लगने लगे किचन ना। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए बातों-बातों में मेरा सारा किचन भी साफ़ हो गया और इस तरह से जब किचन साफ़ हो जाता है ना तो खाना बनाने में इतनी आसानी हो जाती है और इतनी जल्दी से जो है ना वो खाना तैयार हो जाता है। और एक अलग से जब ना आपका किचन साफ़ हो जाता है ना तो एक अलग से ही ज़हनी सुकून मिलता है, आपको खाना बनाने में भी इतनी आसानी हो जाती है। ख़ैर अब यहाँ पे जो है ना मैं खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, चूल्हे पे जो है मैंने दाल चढ़ा दी थी। इधर मैंने जो है वो चावल वग़ैरह भिगो दिए थे, क्योंकि जो है ना हस्बैंड चले गए थे ग्रॉसरी लेने, तो ये मेरे पास भिंडी रखी हुई थी, तो मैंने फटाफट से जो है ना इसे भी काट के रख ली, क्योंकि आज मुझे जो है ना वो भिंडी और गोश्त का सालन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी ग्रॉसरी भी आ गई है, तो बस यहाँ पे मैं चेक करने लगी थी कि क्या-क्या चीज़ें आई हैं और क्या-क्या चीज़ें मुझे वॉश करके रखना है। तो यहाँ पे जो है ना सारा गोश्त और मछली वग़ैरह मैं देख रही थी, क्योंकि जो है ना गोश्त और मछली वग़ैरह ना मैं साथ-साथ ही धो के रख देती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा जो है ना पकाने में आसानी हो जाती है, बस निकालो फ्रीज़र से और धुला हुआ होता है, बस पका लो। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं यही सब देख रही थी और ये मेरी फ़िश आ गई थी, तो फ़िश तो मैं ज़रूर से जो है ना धो के रखती हूँ। एक तो स्मेल भी नहीं होती फ्रीज़र में और दूसरा पकाने में भी बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं सारी चीज़ें अलग कर रही थी कि मुझे क्या धो के रखना है और क्या मुझे फ्रिज में ऐसे ही रख देना है। तो ये बनाना वग़ैरह बच्चों के लिए आ गया था, तो इसे मैं बास्केट में रख रही हूँ, ताकि वो जो है ना बच्चे फिर बड़ी आसानी से ले लेके खाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बार-बार देने का मसला नहीं होता। ये अदरक लहसुन आ गया था, मैं छिला हुआ लहसुन मँगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो टाइम नहीं होता, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। मैं जब भी लहसुन को छिलने बैठती हूँ ना, तो मेरे 2 बच्चे जो है ना वो अदरक और लहसुन को ले लेके भागना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ ना वो लहसुन छिला हुआ मँगाती हूँ। इसलिए जो है ना पीस कर इसे आइस क्यूब में ना फ्रीज़ कर देती हूँ, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है और ना ये इसका रंग वगैरह भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे चिकन वगैरह धोने के बाद जो है ना अब मैं खाना सालन बनाने की तरफ आ गई थी, क्योंकि चावल दाल तो मैंने पहले ही बना लिया था और भिंडी भी काट के रख ली थी। तो बस अब जो है ना सालन चढ़ाना था, तो बस यहाँ पे सालन चढ़ाने की मैं तैयारी कर रही थी। मसाले आप लोगों को पता है आजकल जो है ना मेरे खानों में बहुत ही कम जा रहे हैं हस्बैंड की वजह से। तो मैं खुद भी जो है ना बहुत ही कम मसाले डालना स्टार्ट हो गई हूँ। बच्चे तो पहले ही बहुत कम खाते थे। अब हस्बैंड भी जो है ना बहुत ही हस्बैंड को कम देना शुरू कर दिया है मैंने, वरना मेरे हस्बैंड बहुत ही चटपटा और मिर्च मसालों वाला खाना पसंद करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें खुद भी समझ आ गई है कि भई ये खुद ठीक होना है ना, तो फिर परहेज़ करना है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने बहुत ही हल्के मसाले डालकर जो है ना सालन को चिकन को चढ़ा दिया था और यहाँ पे भिंडी को जो है ना मैं फ्राई करने लगी थी। भिंडी जब भी मैं सालन में डालती हूँ ना तो फ्राई करके डालती हूँ, ये मेरी अम्मी का तरीका है। मैंने हमेशा जो है ना अम्मी को भिंडी को सालन में ना फ्राई करके डालते हुए देखा है। तो बस यहाँ पे जो है ना भिंडी मैंने फ्राई कर ली थी और टमाटर के जो है ना मैं छिलके निकाल रही थी, क्योंकि अब मुझे ये जो है ना ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगने लगा है कि ना भाई ऊपर से टमाटर जो है ना 2-2 करके डाल दो और फिर जो है ना इसका छिलका निकाल दो, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर यहाँ पे जो है ना चावल भी बनना शुरू हो गए थे और चावल को मैं बॉयल कर रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना दाल और चावल सारे ही सब तैयार हो गया था, तो बस जो है ना खाना भी कंप्लीट होने वाला है। और खाना कंप्लीट हो जाता है ना तो एक बड़ा ही जो है ना वो आपको लगता है कि बस एक संडे का जो मेन काम था ना वो हो चुका है। तो बस यहाँ पे जो है सालन मेरा कंप्लीट होने वाला है, सालन की भुनाई करूँगी। अच्छा मेरे बच्चे जो है ना वो भिंडी गोश्त नहीं खाते, तो वो आलू गोश्त खाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सालन भूनने के बाद थोड़ा-सा सालन उनके लिए निकाला और उसमें आलू को बॉयल करके डाला और बाकी के जो सालन में ना फिर मैंने भिंडी डाली। तो इस तरह से जो है ना फिर माँओं को मैनेज करना पड़ता है चीज़ें। आप लोग सब खुद भी माँ हैं, सबको बहुत ही आइडिया होगा। तो बस यही होता है कि छोटे-छोटे कामों में भी छोटे-छोटे काम निकल आते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया था, बहुत ही हल्के मिर्च मसाले वाला और आजकल तेल भी बहुत ही कम डालती हूँ मैं सालन में। तो बस यहाँ पे जो है ना भिंडी गोश्त तैयार हो चुका था। फिर शाम हमने खाना-वाना खाने के बाद जो है ना
फिर सो गए थे सब और फिर शाम में जो है सब उठे और हस्बैंड ने कहा कि भई आज मुझे सेवई बना के दो, आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है सेवई खाने का। तो मैंने उनकी फ़रमाइश पे जो है ना इस तरह की सूखी सेवई बना के दे दी, क्योंकि शीर कोरमा बहुत हैवी हो जाता है। तो शीर कोरमा तो मैं आजकल बहुत ही अवॉइड कर रही हूँ बनाना। तो बस यहाँ पे उनके लिए शाम में जो है ना मैंने सेवई बना दी थी, इसके बाद चाय हमने पी ली। तो बस इसी तरह से हमारा जो है ना वो संडे का दिन गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।